में हम लोग और बिजनेस में सक्सेस होने के कुछ प्रिंसिपल है। हर एक बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हो उसमें सक्सेस होने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम लोग डूज और डोंट डू कर लेते हैं या गलतियां कर लेते हैं जो कि बिजनेस को सफल होने से रोक देती है। तो आज आपके साथ वही कुछ मिस्टेक्स या जो नोइंगली अननोइंगली हम कर लेते हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने से, जो हमें रोक देती है, वो शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले ये परफेक्टनेस। जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा अगर ये मोटिव हो जाता है कि मैं सब कुछ जान लूंगा तो ही मैं कुछ करूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है या सोच बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर हम गलतियां करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तभी हम परफेक्ट बनेंगे। और सिर्फ सोच के कि परफेक्ट सिर्फ थ्योरिटिकल बन जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे मैंने सुना, उन्होंने बताया कि कोई भी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सुनोगे तो वो हमेशा कहेंगे हम परफेक्ट है ही नहीं। क्योंकि हमने जितनी चीजें शुरू करी है, किसी में हमने कुछ सीखा है, किसी में कुछ सीखा है। जहां हमने सोचा, मतलब सक्सेस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा, राइट। तो हम भी बिजनेसमैन में ही हैं, वी आर डूइंग बिजनेस, तो हमको भी डरना नहीं है। ठीक है, अब इस तक पहुंच गए, ठीक है, गलती होएगी, नहीं हुई तो ना से नहीं चलेगा, नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा। जैसे आज भी देखो, टॉपिक छिड़ा तो बहुत कुछ सीखा, नहीं तो हमें तो पता भी नहीं था, राइट। तो मतलब हमको शुरू करना चाहिए, बाकी देखा जाएगा, अपने आप धीरे धीरे रास्ता बन जाता है। दूसरा है कि बिलीव इन द ग्रुप। कई बार लीडर जो होते हैं, ओनर जो होता है, वो क्या करता है, मैं ये सबसे अच्छा काम कर सकता, राइट, मेरे साथ जो टीम है वो नहीं है, उसको विश्वास नहीं होता। तो वो सारा काम जब खुद ही करने लगता है तो कहता है 100% अपना इनपुट नहीं दे पाता, क्योंकि उसको बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी होती है। तो हमेशा अगर आप चाहते हैं बिजनेस में सक्सेसफुल होना, तो डिवाइड योर, आपके साथ जो टीम है उस पर विश्वास करिए, उनकी ड्यूटी डिवाइड करिए, जिससे आपका वर्कलोड कम हो जाएगा और वो भी धीरे धीरे एक्सपर्ट होंगे, तो आपके साथ आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुली ग्रो करेगा, राइट। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो मिस्टेक करते हैं वो इनफ टाइम, मनी, एनर्जी अपने टीम को बिल्ड करने में नहीं करते। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस है, चलो हम नेटवर्क मार्केटिंग में, पर अगर आप दुकान पे भी देखो तो कोई कस्टमर्स आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, राइट। किसी में भी आपको ग्रोथ तभी होगी जब आपका इनपुट जो भी चीज है वो बढ़ी। तो उसके लिए आपको एक मतलब टीम बनाने की बहुत जरूरी है। उसने कहा कि जीनियस इंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं है, जो लीडर इंटरप्रेन्योर है वो सक्सेसफुल है। वो कैसे, कि वो अपनी टीम के साथ टाइम देता है, उसको 3 चीजें सिखाता है, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। अगर आप अपनी टीम में ये 3 चीज कह देते हो तो आपका सक्सेस बिजनेस की बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके हाथ इंक्रीज हो गए, घंटे बढ़ गए, राइट। तो ये 3 है। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप ये करते हैं तो आप जो सेल्स और मार्केटिंग है वो ढंग से नहीं करते अपने प्रोडक्ट की। क्योंकि देखिए, पहले ये चलता था कि माउथ टू माउथ है, जैसे हम भी करते थे कि फिजिकली सारा कुछ है, लेकिन अब सारा डिजिटल हो गया। तो हमको भी हमारे जो बिजनेस है बढ़ाने के तरीके, सेल बढ़ाने के तरीके, प्रोडक्ट करने के तरीके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, सोशल मीडिया आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग, तो हमें सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमें एक से ही नहीं बैठना चाहिए। रिजल्ट सबके आएंगे, पर देखो, अगर आप चार, टीम का क्या मतलब, अगर 4 जगह हम हाथ चलाएंगे थोड़ा 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 करके, सब चीज बढ़ेगी। अगर हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे तो वो तो रिजल्ट तो देगा पर स्लो देगा, राइट। तो हमको चाहिए कि हम सबके साथ सब चीजों पे काम करें। हाँ, जो हमारा एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा कर ले, बाकी सब पे करें कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो इससे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, जैसे कोरोना में क्या हुआ, लोगों ने अपना छोड़ दिया कि भाई हम वेट करते हैं फिजिकली दोबारा आ जाएगा, सोशल पे नहीं गए। अब हुआ क्या, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, फिजिकल थोड़ा सा चला नहीं, या कोरोना में नीचे हो गया, तो बिजनेस में वो नीचे रह गए। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए कि टाइम की आपको, मेरे को जो लग रहा है, हवा का बहाव देखना चाहिए। यू शुड सी द बहाव किधर है एंड यू शुड गो अकॉर्डिंग टू दैट। एक स्टिक होके बस खड़े नहीं रहना, मैंने तो ऐसे ही रहना, फिक्स माइंडसेट से नहीं रहना, ग्रोथ माइंडसेट से जाओ और कोशिश करो सीखने की, राइट।
फिफ्थ वो बता रहा है कि आपको ना छोटी छोटी जो भी सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करना आना चाहिए। वो बहुत अच्छा रहता है। हमें ये नहीं सोचना इतना सही काम है इसको क्या सेलिब्रेट, क्योंकि सेलिब्रेट करने से कहते हैं एक तो आपको लगता है आपने उस बंदे को इम्पोर्टेंस दी है, आप हैप्पी फील करते हो, आपको एनर्जी आती है, मोटिवेशन मिलता है, आपको लगता है मैं और करूं, राइट, यू फील लाइक कुछ और करो जो मुझे एक्टिव करे। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम और कहते हैं घर में भी बहुत अच्छे हैं, अब आप छोटे छोटे फंक्शन करते हो, क्लोजनेस बढ़ती है, हैप्पीनेस आती है। तो हमेशा यू शुड सेलिब्रेट योर सक्सेस। और लास्ट ये कि अब क्या होता है, डिग्री ले ली, आगे पढ़ने की जरूरत है, डोंट वांट टू इन्वेस्ट टाइम, या आपके दिमाग में नहीं होता कि मुझे कुछ और सीखना चाहिए, क्योंकि हम सोचते बस सब कुछ आ गया है। ये बहुत ही गलत थ्योरी है, क्योंकि देखिए हर चीज साइंस है। वो कह रहा है कि ये बिजनेस भी साइंस है, इसके भी रूल्स है। अब आज हम खुद ही देखें कि जो कस्टमर का सोचने का तरीका 10 साल पहले था वो अब नहीं है। नहीं, कस्टमर का प्रोडक्ट्स बहुत नए नए आ गए, लोगों की चॉइस बदल गई। अब जैसे फिटनेस आ गई, पहले तो 10-15 साल पहले फिटनेस की कोई टॉपिक ही नहीं था, सप्लीमेंट का कोई टॉपिक ही नहीं था। तो मतलब आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है पेट भरने के लिए नहीं, दिमाग को तेज करने के लिए। लाइक वी ऑलवेज गो फॉर लोअर हाफ, वी शुड गो अपर हाफ। वो ही आपको काम देगा और वो ही देगा। मतलब इवन मैं तो जितना सुनी थी वो कहते थे टेक आउट योर इनकम में से 5%, 2%, 3%, एनी अमाउंट एंड इन्वेस्ट ऑन योर यू नो लर्निंग में, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो वो आपको मल्टीफोल्ड कमा के देगी। और आप नहीं तो आपने मतलब एक लेवल वो आ जाएगा आपका, जो चल रहा है चल रहा है। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ये सब फॉलो करते हैं तो हम अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली बहुत अच्छा सा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, बैक डॉक्टर साहब। वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर मंजू, बहुत अच्छा आपने हमें इंसाइट्स दिए कि हम जो कॉमन मिस्टेक्स knowingly कर जाते हैं उसको हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए और ओवरकम करना चाहिए। और यहाँ से हमें सीखने के जो आपने पॉइंट्स बताए हैं कि हमें हमेशा ही, ये जो 5 पॉइंट्स आपने बताए हैं कि हमें हमेशा ही लीडरशिप के तरफ देखना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम छोटी छोटी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट हमेशा करना चाहिए, छोटी से छोटी सक्सेस को भी हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। टाइम, मनी, एनर्जी को जो हमारे पास सबके पास लिमिटेड है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी करना चाहिए फॉर ग्रोथ, ग्रोथ की तरफ करना चाहिए। तो ऐसे ही आपने 5 पॉइंट बताए हैं, बहुत बढ़िया। वी आर रियली थैंकफुल और आपने ये बहुत अच्छा इंसाइट दिया। तो आपको मैं ये कहूँगा कि हमेशा हमारे साथ ऐसे नए नए टॉपिक्स शेयर करते रहिए और हम सारे ही आपके इससे सीखेंगे, राइट।